हाय एवरीवन, हम लोग अभी पिरामिड का डेवलपमेंट देख रहे हैं जिसमें एक सेक्शन प्लेन पिरामिड को कट कर रहा है। लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर पिरामिड का देख लिया था। उसके बाद पेंटागोनल है, हेक्सागोनल है, तो सबका लगभग सेम ही रहता है। बस पेंटागोन है तो पेंटागोन हम लोगों को बना लेना है टॉप व्यू में, हेक्सागोन है तो हेक्सागोन बना लेना है। तो हम लोग डायरेक्टली हेक्सागोन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें थोड़ा सा अलग पैटर्न में है, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग बनाएंगे तो आप सीख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। आपके एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, डबल सेक्शन प्लेन का क्वेश्चन आया हुआ है कि एक ही पिरामिड को या एक ही कोन को दो सेक्शन प्लेन जब कट करेगा तब हम लोग उसका कैसे डेवलपमेंट करेंगे। थोड़ा सा वो पैटर्न देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी सॉलिड में जब होल कर दिया जाता है राउंड कलर का या स्क्वायर शेप का, तब हम लोग उसका डेवलपमेंट कैसे करते हैं। फिर आगे की क्लासों में हम लोग वो भी देखने वाले हैं। तो वन बाई वन सारा टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। डेवलपमेंट अगर पढ़ेंगे तो टोटल डेवलपमेंट में क्या क्या आ सकता है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। किसी भी पोर्शन को हम लोग छोड़ते हुए नहीं चलेंगे। तो अभी हम लोग हेक्सागोनल पिरामिड का एक लास्ट पैटर्न कर लेते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कि एक सेक्शन प्लेन जब कट करेगा। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या दे रहा है क्वेश्चन में। Draw the development of hexagonal pyramid having base edge 30 mm and height 56 mm is resting on its base on HP। उसका बेस जो है HP पर रखा हुआ है such that one base edge is parallel to VP। इस तरीके से रखा हुआ है कि उसका एक बेस का एज पैरेलल टू VP है। तो हम लोग समझ गए हैं एक हेक्सागोनल पिरामिड है। हेक्सागोनल पिरामिड है तो वहाँ पर क्या होगा, टॉप से जब हम लोग देखेंगे उसका जब बेस HP पर होगा तो टॉप से हम देखेंगे तो हमें क्या नज़र आने वाला है, हमें टॉप में एक हेक्सागोन नज़र आएगा। बिकॉज हम लोग जब ऊपर से देखेंगे और उसका जब बेस HP पर रखा हुआ होगा तो जब हम ऊपर से देखेंगे यहाँ पर तो आपको हेक्सागोन शेप का नज़र आने वाला है। तो टॉप व्यू में हम लोग हेक्सागोन बनाएंगे। ये तो क्लियर हो गया। अब पिरामिड है तो हमें फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, एक ट्रायंगल दिखने वाला है। ये भी क्लियर हो गया। ये सब बेसिक है। आई थिंक फर्स्ट ईयर में आपने सब सारा कंप्लीट कर लिया होगा। फिर भी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं कि जो लोग न्यू स्टूडेंट होंगे उनके लिए थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। तो फ्रंट व्यू में हम लोग ट्रायंगल और टॉप व्यू में हेक्सागोन बनाएंगे। उसके बाद हेक्सागोन ऐसा बनाना है जिसका वन बेस एज इज़ पैरेलल टू VP हो। इस तरीके से बनाना है कि उसका एक बेस एज जो होगा वो पैरेलल टू VP बोल रहा है। वर्टिकल प्लेन जो है, ये वर्टिकल प्लेन है, इसके पैरेलल बोल रहा है कि उसका एक बेस एज है। तो जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था वहाँ पर स्क्वायर पिरामिड का एक बेस एज हमने परपेंडिकुलर करके बनाया था। यहाँ पर बोल रहा है इस तरीके से रखना है कि उसका एक बेस का एज पैरेलल हो जाए, यहाँ पर कुछ गैप हो और वो गैप थ्रू आउट सेम हो। और ये जो हेक्सागोन का मान लीजिए ये एक बेस एज है वो पैरेलल हो जाए इस वाले प्लेन के। पैरेलल ही बोला आई थिंक, पैरेलल टू VP यहाँ पर बोल रहा है। क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए। पैरेलल टू VP है, VP के पैरेलल हमें वो बनाना है। तो VP के पैरेलल हम लोग बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। टॉप व्यू में हमें हेक्सागोन मिलेगा। टॉप व्यू में हम लोग हेक्सागोन बनाते हैं। वैसा हेक्सागोन बनाना है जिसका बेस का एक एज पैरेलल टू VP हो। तो पैरेलल टू VP हम लोग बनाएंगे। ये पैरेलल हो गया। इसका साइज़ क्या बोल रहा है, 30 mm। 30 mm आप ले लीजिएगा। यहाँ पर 120 डिग्री यहाँ पर एंगल हो जाएगा, फिर यहाँ पर 120 डिग्री एंगल हो जाएगा। उसके बाद फिर 120 डिग्री एंगल पर 30 mm पर हमने ये बना लेना है। आपको प्रॉपर डायमेंशन के साथ बनाना है। यहाँ पर मैं फ्री हैंड बनाता हूँ, थोड़ा सा आपको एरर लग सकता है तो वो आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। बिकॉज यहाँ पर मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये साइज़ आई थिंक थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया है, उसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ये हमने बना लिया। उसके बाद यहाँ पर नेमिंग करना है। तो हेक्सागोन है और पिरामिड है हेक्सागोनल पिरामिड है। तो वहाँ पर पिरामिड है तो आपको क्या बताया था, जब भी पिरामिड होता है तो कुछ हाइट पर बेस से एपेक्स होता है। वही हाइट यहाँ पर दिया होता है 56 mm। हाइट 56 mm मतलब एपेक्स का हाइट 56 है। तो फ्रंट में तो हमें 56 दिखने वाला है, लेकिन टॉप में वो जो एपेक्स है वो हमें क्या दिखेगा, जो नीचे में बेस हेक्सागोन बना है उसका सेंटर वो दिखने वाला है। तो सेंटर हम लोग कैसे निकालते थे, डायगोनल को अपोजिट डायगोनल को मिला लेंगे तो यहाँ पर सेंटर बन जाएगा। और ये पिरामिड है तो यहाँ पर हमें डार्क पेंसिल से ही मिलाना होगा। बिकॉज पिरामिड में जो इंक्लाइंड लाइन होता है यहाँ से यहाँ एपेक्स, यहाँ ये पॉइंट से एपेक्स, ये पॉइंट से एपेक्स, इधर से एपेक्स, टोटल 6 कॉर्नर है। 6 कॉर्नर से एपेक्स मिलाएंगे तो वो हमें दिखता है। तो उसे हमें डार्क पेंसिल से ही इसको मिलाएंगे, स्केल से रख कर ये यहाँ से यहाँ मिला लेंगे, यहाँ से यहाँ मिला लेंगे और ये यहाँ से यहाँ। प्रॉपर डायमेंशन के साथ बनाओगे तो ऑटोमेटिक वो सारा एक ही पॉइंट पर आने वाला है। ये एपेक्स है तो इसको हम लोग नेमिंग कर देंगे O। बाकी का नेमिंग 1 2 3 4 या ABCD आप जो देना है दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6।
हेक्सागोन हमने बना लिया है, टॉप व्यू हमने कंप्लीट कर लिया। अब फ्रंट व्यू हमें बनाना है, तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए हर एक पॉइंट से प्रोजेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं। सारा प्रोजेक्टर जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन है वो काफ़ी थीन होना चाहिए, सब थीन होगा। और सेंटर का भी आपको ड्रॉ करना होगा, बिकॉज हमें एक्सिस का हाइट, तो पिरामिड के केस में हाइट तो एक्सिस ही देता है, तो एक्सिस का भी हमें ड्रॉ करना होगा। 2 का प्रोजेक्टर 6 वाले पर ही आ जाएगा, तो आप चाहो तो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो वर्टिकल। 3 का 5 वाले पे आ जाएगा, चाहो तो आप वो भी ड्रॉ कर सकते हो। अब हमने हाइट यहाँ पर 56 दिया है, तो एक्सिस वाला जो है वो 56 ऊपर चले जाएंगे। और एक्सिस है तो डैश डॉट से, बिकॉज सेंटर लाइन हम लोग डैश डॉट से ड्रॉ करते हैं। सारा आपने फर्स्ट ईयर में ही कंप्लीट किया, पढ़ लिया है ये सब कि एक्सिस है तो कैसे ड्रॉ करना है, डार्क लाइन से क्या ड्रॉ करते हैं, लाइट पेंसिल से क्या ड्रॉ करते हैं, सब आपने पढ़ा है। और ऑब्जेक्टिव में भी ये सब क्वेश्चन आता है फर्स्ट ईयर में। कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी, एमईडी में भी फर्स्ट ईयर से क्वेश्चन आता है। जैसे डेवलपमेंट हम लोग किस लेंथ से करते हैं, तो ट्रू लेंथ से करते हैं। ये सब चीज़ें आपको डेवलपमेंट का जो ऑब्जेक्टिव हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, सेम ऑब्जेक्टिव आपको, जो ऑब्जेक्टिव मैंने अपलोड किया हुआ है उसी को देख लेना है। डेवलपमेंट से अगर 2-3 क्वेश्चन आता है तो वो बन जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से भी कुछ आता है, जैसे फर्स्ट एंगल मेथड में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ये क्वेश्चन आपके एमईडी में भी आया हुआ है ऑब्जेक्टिव में। तो जो भी मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग में अपलोड किया है वो सब आप देख लीजिएगा। कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उतना आप कम से कम प्रिपेयर कर लीजिएगा, बिकॉज वो पोर्शन से भी कुछ क्वेश्चन, मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, 20 में 3 या 4 या 5 क्वेश्चन आ गया उससे, तो आपका 5 मार्क्स कम से कम एटलीस्ट सिक्योर हो जाएगा। सॉरी, उसके बाद क्या होगा, 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा ये पोर्शन है, आपको एमईडी का पोर्शन है, वो एमईडी का पोर्शन थोड़ा सा मैकेनिकल का पोर्शन है, बिकॉज उसमें बियरिंग पूछता है, टॉलरेंस पूछता है, फिट पूछता है, कनेक्टिंग रड के बारे में पूछ देता है। जो चीज़ आप लोगों को 5th सेमेस्टर में पढ़ना है वो भी यहाँ पर पूछ देता है। तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव इसका, इसलिए सबको कवर करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले जो कवर हो रहा है वो हम लोग कवर कर लेते हैं। एक टॉलरेंस और फिट करके एक आपका अलग चैप्टर है, तो वो भी हम लोग मौका मिला, टाइम मिला तो वो भी देख लेंगे। वो थियोरेटिकल पोर्शन है, उसका थ्योरी आपको पढ़ना होगा। ये हमने ड्रॉ कर लिया है, सारा ड्रॉ हो गया है। उसके बाद नेमिंग यहाँ पर कर लीजिए आप, 1 डैश, 4 डैश, यहाँ हो जाएगा अंदर में 5 डैश, बाहर में 3 डैश, यहाँ पर हो जाएगा 2 डैश आउटसाइड में, 6 डैश इनसाइड। ये हमने बना लिया है। हमने यहाँ पर नेमिंग भी कर लिया, 1 डैश है, 2 डैश बाहर साइड है, बिकॉज यहाँ पर है, 6 डैश इनसाइड है, यहाँ पर बैक साइड में है, तो 6 डैश अंदर हो गया, 5 डैश उसी तरह से अंदर हो गया। तो ये हमने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, अ सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी। एक सेक्शनल प्लेन है जो परपेंडिकुलर टू वीपी है, मतलब ये वर्टिकल प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर है, मतलब फ्रंट में हमें आपको एक लाइन के फॉर्म में दिखने वाला है। अब वो लाइन हॉरिजॉन्टल भी दिख सकता है, वो लाइन इंक्लाइंड भी दिख सकता है। आगे देख लेते हैं। बोल रहा है 45 डिग्री इंक्लाइंड टू एचपी। वो सेक्शन प्लेन वीपी के तो परपेंडिकुलर है, बट एचपी के इंक्लाइंड है, मतलब परपेंडिकुलर होते हुए वो इंक्लाइंड है 45 डिग्री पर, एंड कट्स द पिरामिड एक्सिस एट 25 mm अबव इट्स बेस। उसका जो बेस है उससे 25 mm अबव कट कर रहा है पिरामिड के एक्सिस को। तो आपको उसका डेवलपमेंट करना है, तो डेवलपमेंट हम लोग करेंगे यहाँ पर। अब पहले इसका यहाँ पर डायमेंशनिंग छूट गया, डायमेंशनिंग आप लोग कर लीजिएगा, साथ साथ में करते चलिएगा। ये 30 है, 30 हो जाएगा, ये 20, ये 56 है, 56 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है 25 अबव इट्स बेस, यहाँ से 25 यहाँ पर आएगा, मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा, बेस से 25 है। जहाँ पे भी 25 आएगा वहाँ पर आप मार्क कर लोगे ऐसे करके, लाइट पेंसिल से ही करना, लाइट पेंसिल से मार्क कर लोगे आप। और फिर हमें सेक्शन प्लेन वहाँ पर ड्रॉ करना होगा। आई थिंक थोड़ा नीचे आएगा बिकॉज 28 ऊपर, ठीक है, वो देख लीजिएगा आप लोग प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाइएगा। अब सेक्शन प्लेन हम लोग ड्रॉ करते हैं जो 45 डिग्री इंक्लाइंड होगा। हो सकता है चांसेस है कि बेस को भी कट करे वो, बिकॉज 25 mm है,
और वो चांसेस है कि बेस को भी कट कर सकता है, बिकॉज नज़दीक है और बेस का लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा है। चांसेस है, आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से ऐसा कट होना चाहिए। आप देख लीजिएगा कैसा कट हो रहा है, एक बार बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसा भी होगा आप बनाकर मुझे भेजिएगा। बहुत स्टूडेंट मुझे भेजते हैं, तो भेजने से क्या होता है, समझ में आता है कि हाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और उनको बेनिफिट हो रहा है, तो देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। और कुछ एरर होता है तो मैं बता भी देता हूँ कि आपके क्वेश्चन में, आपके सॉल्यूशन में ये एरर है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। तो आप बनाकर प्रैक्टिस करके ज़रूर भेजिएगा। चांसेस है कि ये नीचे भी कट करेगा, ये VT हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल प्लेन में है, और यहाँ पर एंगल जो हो जाएगा वो 45 डिग्री है। आप चाहो तो यहाँ पर शो कर सकते हो। अब हमने यहाँ पर कट तो हो गया, पॉइंट्स हमें निकालना है, तो पॉइंट्स आप निकाल लीजिए कैसे कैसे पॉइंट्स मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर बेस को कट किया है, साइड वाले लाइन को कट नहीं किया है। तो बेस यहाँ पर कौन कौन सा है, 1 डैश है, 2 डैश है और 6 डैश है। यहाँ पर ऐसे कट किया है, तो यहाँ पर 2 नेमिंग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर डबल लाइन है, इस वाले पर डबल लाइन है, 2 बेस है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने 2 नेमिंग होना है। यहाँ पर 2 नेमिंग कर लेते हैं, 1 से 2 वाले पे कर लेते हैं 5P डैश, और फिर बैक साइड भी आकर आप नेमिंग कर सकते हैं दोबारा। P डैश इस पर कर लिया हमने, फिर O डैश से 2 डैश पर कर लिया हमने, यहाँ पर R डैश, यहाँ पर भी 2 लाइन है, O डैश से 2 डैश भी है और O डैश से 6 डैश भी है। तो हमने अभी O डैश से 2 डैश पे R डैश किया, अभी 6 वाले पर बैक साइड आएंगे तब करेंगे। फिर आइए आप O डैश से 3 डैश, यहाँ पर 3 डैश है, O डैश से ये वाला लाइन है 3 डैश वाला, तो इस पर हमने कर दिया P के बाद यहाँ पर Q कर लेते हैं, Q हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमने R डैश कर लिया, फिर यहाँ पर O डैश से 4 डैश है, तो यहाँ पर हमने S डैश कर लिया। फिर O डैश से 5 डैश पर फिर हमने R हो गया, S हो गया, अब T डैश कर लिया। फिर O डैश से 6 डैश पर फिर हमने Q डैश जहाँ पर था वहीं पर हो जाएगा T, U डैश हो जाएगा। U डैश के बाद फिर वापस जो आया हमने, जो 1 और 6 बचा हुआ था वहाँ पर हमने V डैश कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से एक बार बोल देते हैं, 1 डैश और 2 डैश नीचे में बेस है, यहाँ पर 2 लाइन है, तो मैंने अभी फ़िलहाल 1 और 2 वाले पे किया, जिस पे मैंने P डैश कर लिया। अब उसके बाद इस इंक्लाइन लाइन पर आ गया, इस इंक्लाइन लाइन पे क्या है, O डैश और 2 डैश लाइन है ये वाला, तो वहाँ पर मैंने Q कर लिया। Q के बाद फिर O डैश से 3 डैश है, यहाँ पर R कर लिया, O डैश से 4 डैश है, यहाँ पर S कर लिया, फिर O डैश से 5 डैश है, फिर बैक आया, आगे से होते हुए बैक साइड आ रहे हैं हम लोग, आगे से कट करते हुए बैक साइड आ रहे हैं। O डैश से 5 डैश कर लिया, यहाँ T डैश हो गया, O डैश से 6 डैश कर लिया, यहाँ पर U डैश हो गया, और O डैश से यहाँ पर इसको तो कट किया नहीं है, तो फिर नीचे का जो बेस है कि बचा हुआ है 6 डैश और 1 डैश वाला, उसको मैंने V डैश कर लिया। तो ये हमने नेमिंग कर लिया सेक्शन प्लेन का। अब हम लोग को डेवलपमेंट करना है, तो डेवलपमेंट वही रेडियल लाइन मेथड हमने यहाँ पर यूज़ करना होगा। उसके लिए क्या करते हैं, पिरामिड है तो पहले ट्रू लेंथ देख लेंगे कि ट्रू लेंथ कौन कौन सा हमें दे रहा है। यहाँ पर हेक्सागोनल है तो यहाँ पर ट्रू लेंथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा O और 4 जो है वो पैरेलल टू XY लाइन है, और O और 1 जो है वो भी पैरेलल टू XY लाइन है। मीन्स ये जो O डैश से 4 डैश है और O डैश से 1 डैश है, ये आपको ट्रू लेंथ ऑटोमेटिक दे रहा है। यहाँ पर ट्रू लेंथ हमें अलग से फाइंड करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक ट्रू लेंथ ही हमें दे रहा है। तो ये हो गया आपको TL हो गया, ट्रू लेंथ हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया। आप एक तरफ शो कर दो इसको। अब क्या करना है, ट्रू लेंथ तो हमें मिल गया है, तो हम लोग पहले नॉर्मल डेवलपमेंट कर सकते हैं। जब सेक्शन वाला पोर्शन होगा तो उसको ट्रू लेंथ पे हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो पहले नॉर्मल डेवलपमेंट कर लेते हैं। O डैश पॉइंट यहाँ फिक्स कर लिया हमने। अभी सारा लाइट पेंसिल से कीजिएगा, बिकॉज अभी सेक्शन का पोर्शन है, फिर बाद में हम लोग डार्क कर लेंगे उसको। O डैश हमने फिक्स कर लिया। उसके बाद ट्रू लेंथ का लेंथ कंपास में हमने लिया, O डैश से 4 डैश या O डैश से 1 डैश, दोनों तो सेम ही है। O डैश से 4 डैश हमने कंपास में लिया और उतना रेडियस का एक आर्क यहाँ पर बना लिया। मानते हैं कितना आ रहा होगा, अप्रॉक्स इतना आसपास आ रहा होगा, आपका जितना आ रहा होगा आप बना लीजिएगा। अबाउट मानते हैं कितना आ रहा होगा। ये साइड आई थिंक ज़्यादा हो गया, चलिए ठीक है, वो आप देख लीजिएगा जितना आ रहा होगा। मेरे पास तो कंपास है नहीं कि मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। अब इनिशियल पॉइंट को यहाँ से यहाँ मिला लिया, जहाँ पर भी इनिशियल आर्क है, जहाँ पर भी आया होगा यहाँ पर मैंने फिक्स कर लिया। ये हो गया 1 हो गया। अब पिरामिड में कैसे करते थे, 1 से 2 हमने लेना है 30 ये भी है, 30 ये भी है, 30 ये भी है, 30 ये भी है, 30 ये भी है। तो 1 से 2 हमने लिया, 1 से 2 यहाँ पर भी आया, कट कर लिया, यहाँ 2 हो गया, 2 से 3 फिर 30 हो गया, ये भी 30, 3 से 4 फिर 30, ये भी 30। उसी तरह से आगे 5 से 6 से फिर 1 हो जाएगा। अब सारे लाइन को मिला लेना है, सारा लाइट पेंसिल से ही मिलाइएगा। अभी आप प्रॉपर स्केल से, थोड़ा सा मेरा यहाँ पर एरर हो जा रहा है, मैं फ्री हैंड मिला रहा हूँ तो थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है।
आपको एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन और स्केल से मिलाना है। ठीक है, अप्रॉक्स लगभग बन गया है। ये 6 पार्ट था, यहाँ पर हेक्सागोन है तो 6 तो रहेगा ही। 1 2 3 4 5 6 ये तो हमने नॉर्मल कर लिया है। अब सेक्शन वाला भी यहाँ पर पोर्शन है, तो सेक्शन वाला पोर्शन देख लेते हैं। सेक्शन वाला पोर्शन है तो अब हर एक लाइन पर हमें, इंक्लाइन लाइन पर हमें पॉइंट्स निकालना होगा। तो पॉइंट्स पहले शिफ्ट कर लेते हैं प्रोजेक्टर सब जगह से। ये एस डैश जो है वो तो ऑलरेडी ट्रू लेंथ पर है, बाकी जो ट्रू लेंथ पर नहीं है बिकॉज ये आर डैश टी डैश तो ट्रू लेंथ पर नहीं है, ये इनर लेंथ पर है। और यू डैश और क्यू डैश भी ये अंदर वाला लाइन पर है, ट्रू लेंथ नहीं है। ट्रू लेंथ सिर्फ हमें ओ डैश और 4 डैश जो पैरेलल है, ओ से 4 और ओ से 1, ये ही हमें ट्रू लेंथ दे रहा है। अगर इस दोनों लाइन में से किसी पर पॉइंट है तो वो हमें ट्रू दे रहा है, अदरवाइज बाकी को हमें इन दोनों लाइन पर शिफ्ट करना होगा। तो मैंने आर डैश और टी डैश को स्ट्रेट लाइन से, यहाँ से स्ट्रेट लाइन से शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर जो पॉइंट आया, ये पॉइंट अब हमें न्यू आर डैश और एस टी डैश देगा, ये अब न्यू देगा। यहाँ पर लिखने का जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर दिखाने के लिए लिख दिया है। और ये यू और क्यू जो है यहाँ पर, यू डैश क्यू डैश, उसको आप इधर भी शिफ्ट कर सकते हो, उधर भी कर सकते हो। तो मैं एक ही तरफ कर रहा हूँ यहाँ पर, मानता हूँ ये। अब ये जो पॉइंट आया है यहाँ पर, ये अब हमें न्यू देगा, यू डैश और क्यू डैश। अब ये हमें ट्रू लेंथ देगा। अब हम यहाँ से यहाँ अगर मेज़र कर देंगे तो ये यू का और क्यू का वैल्यू ओरिजिनल देगा, और ये यहाँ से यहाँ मेज़र कर लेंगे तो आर और टी का वैल्यू हमें ट्रू देने वाला है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो बेस को कट किया है, तो ये बेस को हम लोग डायरेक्टली मेज़र नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पिरामिड में ही आई थिंक किए थे, जिसमें सेक्शन प्लेन कट नहीं किया था। वो पिरामिड में आई थिंक किए थे, या फिर आई थिंक हेक्सागोनल प्रिज्म कर रहे थे, वहाँ पर हमने किया था। तो यहाँ पर इसका लेंथ हमें निकालना होगा। तो लेंथ निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, बिकॉज ये जो लेंथ है 1 डैश 2 डैश और 1 डैश से 6 डैश जो नीचे में बेस है, वो हमें फ्रंट में दिख रहे हैं सामने से। तो जो उसका 30 mm का लेंथ है, तो वो तो 30 नहीं दिख रहा है, 30 एक्चुअल में इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो लेंथ तो इसका इतना होना चाहिए। तो वो 1 डैश 2 डैश और 1 डैश 3 डैश इंक्लाइंड है, 1 डैश और 6 डैश, 1 से 2 ऐसे है और 1 से 6 ऐसे है। तो जब आप सामने से देखिएगा, ये इंक्लाइन होने की वजह से आपको एक्चुअल लेंथ नहीं दिखेगा। अगर वो पैरेलल रहता इस प्लेन के, तब हमें एक्चुअल दिखता, लेकिन इंक्लाइन होने की वजह से जो 1 से 6 का लेंथ है और 1 से 2 का लेंथ है, फ्रंट व्यू में हमें एग्जैक्ट नहीं दे रहा है, तो एग्जैक्ट हमें टॉप व्यू में दे रहा है। तो उसको क्या करेंगे, जो यू और पी पॉइंट आया है उसको हम लोग वर्टिकल लाइन से प्रोजेक्ट कर देंगे 1 और 6 पर और 1 और 2 पर। अब 1 और 2 पर हमने पी माना था, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो पी हो जाएगा, और यहाँ पर जो हो जाएगा वो वी हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इसका एक्चुअल लेंथ मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पर रिक्वायरमेंट हमें होगा, इसलिए हमने वो निकाला है। अब पहले एस डैश, आर डैश, टी डैश, यू डैश, वी डैश पहले कट कर लेते हैं। वहाँ पर एस डैश कौन से लाइन पर है, ओ से 4 वाले पर है। तो हमने यू 4 डैश से या ओ डैश से एस डैश का हमने लेंथ लिया, यहाँ से ओ डैश से एस डैश, आप ऊपर से भी मेज़र कर सकते हो। ओ डैश से एस डैश लिया, और किस लाइन पर है, ओ से 4 वाले पर है। ओ से 4 ये है, ओ से 4 यहाँ डैश हटा दीजिए, ओ से 4 यहाँ पर है। लेंथ उसका आई थिंक इतना के आसपास आ रहा है, ये लेंथ यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पर आपका आ रहा होगा यस। अब क्या है, ओ से 3 पर आर है, ओ से 3 पर आर हमने ट्रू लेंथ वाला लेना है, ये वाला आर लेना है। तो हमने ट्रू लेंथ वाला पर मेजरमेंट करना होगा, यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट किया, और वो ओ से 3 पर है। तो ओ से 3 कहाँ पर है, ये लाइन है ओ से 3, इस लाइन पर मैंने यहाँ पर ऐसे कट कर लिया, थोड़ा सा ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा आर। और ओ से टी का डिस्टेंस भी सेम ही है, तो ओ से टी का डिस्टेंस ऑलरेडी हमने आर का डिस्टेंस कंपास में लिया है। बस वो लाइन देख लेना कौन सा लाइन पर है। तो ओ से 5 वाले लाइन पर, ओ से 5 पर हमने टी माना था, यहाँ पर जो टी न्यू आया है वो ओ से 5 पर ड्रॉ होगा। ओ से 5 इस साइड है, तो ओ से 5 पर मैंने कट कर लिया यहाँ पर आई थिंक आर के जस्ट आसपास आएगा, वो आपका जैसे आ रहा होगा आप वैसे कर लीजिएगा। यहाँ टी आ गया, तो ये कर लिया, एस और आर और टी मैंने ड्रॉ कर लिया। अब बच गया यू और क्यू। तो यू और क्यू नीचे से नज़दीक है, तो यहाँ से मेज़र कर लेते हैं। यू किस में हमने माना था, यू माना था हमने ओ डैश से 6 डैश पर, और क्यू माना था ओ डैश से 2 डैश पर। तो ओ डैश से 2 डैश पर पहले मैं क्यू मेज़र कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ क्यू यहाँ पर आ गया। अब ओ से 2 पर है ये, तो ओ से 2 पर मैं यहाँ पर कट कर लूँगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका क्यू। और यू किस पे था, यू था आपको 6 वाले लाइन पर, ओ से 6 वाले लाइन पर। तो फिर सेम हाइट मैंने कंपास में लिया, सेम लेंथ कंपास में लिया, और 6 वाले पर मैं यहाँ पर कट कर लूँगा। 6 यहाँ पर है, ओ से 6 लाइन ये वाला है, तो उस पर मैं कट कर लूँगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका वी, यू ही है या यू है वहाँ पर, वी तो नीचे पे है, यू यहाँ पर आ गया।
अब ये तो हमने कर लिया, U Q T R S, ये हमने 5 पॉइंट्स यहाँ पर कर लिया, 1 2 3 4 5। अब बेस को जो कट किया वो अभी तक मैंने नहीं किया है, तो सबसे पहले हमने अब क्या करना होगा यहाँ पर, तो हमने क्या करना होगा, नीचे का बेस है तो पहले बेस को हम लोग लाइट पेंसिल से मिला लेंगे स्ट्रेट लाइन से, 1 से 2, 2 से 3, बिकॉज पॉइंट इसी पर निकलने वाला है, जो P और अपना V पॉइंट है वो बेस पर ही है, तो बेस पर है तो हमने यहाँ पर बेस ड्रॉ कर लेना होगा स्ट्रेट लाइन से। तो सब लाइट से ही रखेंगे बिकॉज अभी यहाँ पर डेवलपमेंट का पोर्शन है, कुछ पोर्शन कट भी होगा तो सब स्ट्रेट लाइन रखेंगे। अब देखते हैं 1 से 2 के पास कहीं पे P है, तो 1 से 2 के बीच में कहीं पे या कहीं पर भी P है, तो 1 से P का डिस्टेंस हमने कंपास में लिया और देख लेंगे 1 से 2 कहाँ है, ये लाइन है 1 से 2, ऊपर वाला लाइन है, अंदर वाला जो हमने अभी स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ किया, अंदर वाला लाइन पे 1 से मैंने P रखा और P को कट कर लिया। P थोड़ा सा इस साइड आएगा, बीच में नहीं आएगा, थोड़ा सा बाहर साइड है, मतलब थोड़ा सा मिडिल से थोड़ा लेफ्ट में है, वो P पॉइंट यहाँ आ गया। उसी तरह से 1 से V यहाँ पर है, 1 से V, 1 से V जो है 1 से 6 लाइन पर है, 6 लाइन पर कहीं पर V है तो मैंने कंपास में लिया 1 से V, और इस साइड देख लेंगे 1 से 6 लाइन पर, 1 से 6 लाइन, ये वाला अंदर वाला है, अंदर वाला, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 1 से V कट कर लिया, ये 1 की तरफ नज़दीक है थोड़ा सा, तो 1 की तरफ मैंने यहाँ पर V यहाँ पर कट कर लिया, इससे हमारा सारा पॉइंट निकल गया है। अब पहले सारे पॉइंट को मिला लेते हैं स्ट्रेट लाइन से, P से Q हो जाएगा, Q से R हो जाएगा, R से S हो जाएगा, S से T, T से U, U से V, सारा हो गया, सब स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ से यहाँ स्केल रखना है, ऐसे मिलाना है, यहाँ से यहाँ स्केल रखना है, ऐसे मिलाना है, यहाँ से यहाँ ऐसे रखना है, यहाँ से यहाँ ऐसे रखना है, यहाँ से यहाँ ऐसे रखना है और ऐसे रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, P से डायरेक्ट स्केल रखा है इस पर और स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला देते हैं, बाद में सबको रब करते रहते हैं, तो वैसा गलत हो जाएगा आपका, वैसे नहीं करना है। 1 बाई 1 सारा पॉइंट को स्केल रखते हुए जाना है और 1 बाई 1 मिलाते जाना है स्ट्रेट लाइन से। अब क्वेश्चन में तो वैसा कुछ बोला नहीं कि अपर का करना है या लोअर का करना है, तो हम लोग लोअर का ही कर देते हैं बिकॉज लोअर का थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है, तो लोअर का सीख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, तो लोअर वाले को हम लोग डार्क कर देंगे। तो अब क्या करना है, इधर का पोर्शन जो है, इस साइड का पोर्शन, ये तो हमारा कट गया है, ये रिमूव हो गया है, कट गया। रिमूव होने के बाद बचा कौन सा है, वो V और P के बाद, V और P के अंदर का पोर्शन जो है वो बच गया है, तो P तक जो होगा वो हमारा डार्क रहेगा और P के जो बाद रहेगा वो सब लाइट रहेगा। तो P तक डार्क रहेगा, तो P के अंदर वाला डार्क रहेगा, तो इसको डार्क कर लेंगे स्ट्रेट लाइन वाले को पहले। अब इसके अंदर सारा डार्क रहेगा, बेस वाला, बेस सब इसको डार्क कर लेंगे अंदर साइड वाले को। और इनसाइड लाइन जो है ये सब वो तो डार्क रहेगा ही बिकॉज इन लोअर डेवलपमेंट हुआ है, और ये सब लाइन बचा हुआ है, कट नहीं हुआ है, ये सब बचा हुआ है, तो ये सब डार्क रहेगा। हमने डेवलपमेंट कर लिया है, यहाँ पर आपको इतना पोर्शन रिमूव हो गया है, रिमूव होने की वजह से क्या हुआ, ये पोर्शन हट गया, तो बेस का इतना ही पोर्शन डेवलप हुआ, तो बेस का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ कटा हुआ है, बेस का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ कटा हुआ है, बाकी ये सॉलिड का पोर्शन हट गया है, बचा हुआ सॉलिड का पोर्शन हमने यहाँ पर डेवलप कर लिया है। आई थिंक सारा डेवलपमेंट हो गया है। ट्रू लेंथ वाला कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, और नीचे का इस पॉइंट का जो P और V है वो कैसे हमने नीचे निकाला, क्यों नीचे निकाला वो भी आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज ऊपर में हमें ट्रू लेंथ वो दे नहीं रहा है, इसलिए हम लोग उसको नीचे करके बनाएंगे। आई थिंक इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे डबल सेक्शन प्लेन होगा, तब हम लोग उसका डेवलपमेंट कैसे करते हैं। एक सेक्शन प्लेन हॉरिजॉन्टल दे देगा, एक सेक्शन प्लेन इंक्लाइंड दे देगा, कोई भी सॉलिड होगा वो हम लोग देखते हैं। बिकॉज सिंगल सेक्शन प्लेन आई थिंक आप लोग अब इजीली कर सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिया, और प्रिज्म में भी हमने सिंगल सेक्शन प्लेन का इंक्लाइंड वाला देख ही लिया है, और फर्स्ट ईयर में भी आपने काफ़ी बार पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग पिरामिड में ही देख लेंगे डबल सेक्शन प्लेन, फिर कोन में देख लेंगे डबल सेक्शन प्लेन, इस टाइप से हम लोग देख लेंगे आगे। और अगर प्रिज्म में देखना है तो वो भी देख लेंगे। कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, और अगर कोई स्टूडेंट बाहर के हैं, अपने कॉलेज के नहीं हैं, तो वो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ भी इंजीनियर सुधार ग्रुप है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आप उसको क्लिक कीजिएगा तो आप ज्वाइन कर जाइएगा। या फिर फेसबुक पर भी अपना पेज है, वहाँ पर भी मैसेज करके आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, कुछ डाउट होगा तो। फिर आगे हम लोग देखेंगे, जैसे जैसे टाइम होता जाएगा हम लोग 1 बाय 1 टॉपिक कंप्लीट करते हुए सिलेबस को कंप्लीट करते जाएंगे, जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा हम लोग यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।